नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है और इसके मद्देनजर सियासी दल लगातार बैठकें आयोजित कर रहे हैं। 8 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास में टिफिन बैठक होने वाली है और बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सभी नेता टिफिन लेकर आएंगे। टिफिन बैठक में मुख्यमंत्री नेताओं से चुनाव पर चर्चा और मंथन करेंगे। इन सब पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनावी तैयारियों के बीच 8 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास में टिफिन बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सभी नेता अपने अपने टिफिन लेकर पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक 8 जुलाई को शाम 6:30 बजे सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट मीटिंग के बाद टिफिन बैठक शुरू हो जाएगी। टिफिन बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी टिफिन बैठक को पार्टी का पुराना संस्कार बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि अब कुछ भी करके बीजेपी पार्टी में पुराना परिवार का भाव ला नहीं सकती। टिफिन पार्टी का हमारा पुराना एक सिस्टम है, ये कार्य करने की एक पद्धति है। कार्यकर्ता अपने अपने घर से भोजन बनवा के लाते हैं और फिर किसी स्थान पर बैठकर सब लोग साथ में सहभोज करते हैं, एक दूसरे के घर से बने हुए व्यंजनों का स्वाद लेते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उसी बातचीत में कई बार संगठन विस्तार को गति मिलती है। उसमें मुझे लगता है कि टिफिन पार्टी होगी। ये तो पकवान आए होंगे कहीं न कहीं से, टिफिन खोले जाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आज की तारीख में परिवार भाव को पैदा करने के लिए ये प्रयास जो है ये बेईमानी है। क्योंकि परिवार भाव जब पैदा होता है जब आप में विश्वास होता है, कहीं न कहीं इस टिफिन पार्टी से कोई मैसेज भी नहीं जाएगा और किसी प्रकार से संगठन मजबूत भी नहीं होगा। टिफिन बैठक की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है, जिसके बाद पूरे देश में बीजेपी ने टिफिन बैठक शुरू की। बैठक में पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भोजन करते हैं। चुनावी साल में एक बार फिर टिफिन बैठक के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में नेता और कार्यकर्ताओं के बीच कोई अंतर नहीं है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इधर सीधी में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने के मामले में सीएम शिवराज ने पीड़ित का सम्मान किया। सीएम शिवराज ने पैर धोकर और शॉल ओढ़ाकर आदिवासी का सम्मान किया है। गुरुवार को सीएम हाउस में पीड़ित शख्स का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोकर आरती उतारी और उसे तिलक लगाया और घटना को लेकर माफी भी मांगी। सीएम ने कहा कि घटना से मन द्रवित है। सीएम शिवराज ने पीड़ित युवक के साथ पौधारोपण भी किया और सीएम ने कहा कि शदमत अब से मेरा दोस्त है। बता दें कि बुधवार को ही आरोपी बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। आरोपी पर NSA लगाया गया है और उसे मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर बुधवार को जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीधी कांड की पीड़ित से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उन्हें अपने निवास पर बुलाया, पीड़ित के पैर धोए, उसे तिलक लगाया गया और इसके बाद माफी मांगी और इसके बाद पौधारोपण भी किया। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 तस्वीरें यहाँ पर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ तिलक लगाया है पीड़ित को और उसके बाद उससे बाकायदा माफी मांगी है। और बता दें कि पौधारोपण भी किया है मुख्यमंत्री ने। तो मंगलवार की आपको बता दें कि गुरुवार की तस्वीरें हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है। और कोई परेशानी घर में कुछ भी हो तो मुझे बताओ। क्या करते हैं आप? पल्लेदारी मंडी में। कहाँ? कुबेरी में। कुबेरी में मंडी है। हार्डवेयर
गल्ला वल्ला लाते हैं सर, ये काम करते हैं सर पूरा। वोट ढोने का काम करते, लाने ले जाने का। जी सर। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ ये, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान। मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दसमत को यहां बुलाया। मैंने दसमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। सर मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री ने संघ में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिल के अब जा रहे हैं घर। क्या बताएं सर, कुछ नहीं हुआ, जो हो गया तो हो गया सर। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, सीधी मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पेड़ धोकर उनका सम्मान किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है और ऐसे विषय पर सख्त कार्रवाई करते हैं और जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी भी चिंता करने का काम करते हैं। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही कि ये मुख्यमंत्री जी हैं, पब्लिसिटी कर रहा है, नोटंकी कर रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने बताया। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा नोटंकी करने का काम तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नई ऊंचाई दी है, जनता की सेवा करने का पूरा प्रयास किया है और आज बदलाव प्रदेश लगता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं, जिन्होंने प्रदेश को बिगाड़ दिया था। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, हाहाकार जिस प्रदेश में मचा था, आज उस प्रदेश को बदलाव प्रदेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए कांग्रेस तो केवल बौखला करके ऐसी बातें कर रही है। कांग्रेस बोल रही कि आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार रोक नहीं रही है। हमारी सरकार लगातार निष्पक्ष भाव से सख्त कार्रवाई कर रही है और जहाँ भी ऐसी घटना होती है हर केस को सजा तक, मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रही है। और मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस के लोग ही ऐसी जगह मिलकर के और ज्यादा उसको विध्वंस करने की राय पर ले जाने का काम कर रही है। देखते हैं, ये थे हमारे साथ उसको शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी जो बता रहे थे सरकार जो है सीधी मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन श्रीकांत के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। तो गुरुवार की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेशाब के पीड़ित से मुलाकात की, उसके पैर धोए और उसके बाद पूरा सम्मान उनका किया और बातचीत भी की। इस दौरान बातचीत की तस्वीरें भी सामने आई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के साथ पौधारोपण भी किया। वहीं पीड़ित का कहना है कि उन्हें बेहद खुशी महसूस हुई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अपने घर बुलाया और उनसे मुलाकात कर उन्हें सम्मान दिया। और अब बात INH हरिभूमि के स्पेशल कार्यक्रम संवाद 2023 की, जो कि महाकौशल के मंडला में आज होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके और कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा, डॉक्टर अशोक मर्सकोले, बीजेपी विधायक देव सिंह सयाम सहित क्षेत्र के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। संवाद में प्रदेश, महाकौशल और मंडला के विकास को लेकर भी चर्चा होगी। तो INH हरिभूमि का स्पेशल कार्यक्रम संवाद 2023 बैतूल में रखा गया था और इसके बाद आज मंडला में ये विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। ये विशेष कार्यक्रम है जो कि INH हरिभूमि हर दिन कर रहा है। महाकौशल प्रांत में इस समय INH हरिभूमि की टीम मौजूद है और अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। महाकौशल के इस खूबसूरत और दिलकश शहर में INH 24/7 हरिभूमि 7 जुलाई को करने जा रहा है अपना विशेष कार्यक्रम संवाद 2023।
मध्य प्रदेश के विकास पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ महाकौशल के विकास पर भी होगा संवाद। पूर्व राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके रखेंगी अपनी बात। मंडला के विकास पर होगी खास बात। सत्ता पक्ष के विधायक रखेंगे अपने विचार। विपक्ष के नेता भी विकास पर रखेंगे अपना पक्ष। कांग्रेस विधायक करेंगे मंडला के विकास पर मंथन। INH 24/7 हरिभूमि के तीखे सवालों से 2-4 होंगे मेहमान। INH 24/7 हरिभूमि के कार्यक्रम में आने वाले मेहमान संवाद 2023 को लेकर उत्साहित हैं। सभी को भरोसा है कि कार्यक्रम में विकास पर सार्थक बात होगी। 7 तारीख को INA के द्वारा मंडला किंगफिशर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसे कार्यक्रम में विशेषकर जब संवाद जैसा कार्यक्रम होगा उसमें सभी तरह के लोगों की उपस्थिति होगी और आप सब आइए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखेंगे तो मुझे लगता है कि जिले के विकास में, क्षेत्र के विकास में एक अच्छा योगदान हो सकता है और आगे आने वाले भविष्य की दृष्टि से भी क्या हमारी भविष्य की योजना हो सकती है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग आइए। कल मंडला में हरिभूमि INH का संवाद कार्यक्रम रखा है। मैं यहाँ के जो ब्यूरो लखन भाई और आपका मैं बहुत बहुत एक मान सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जब भी आप एक बौद्धिक जो चैनल हमारे बीच में आते हैं और जब जिले के विकास संबंधी चर्चा होती है, पक्ष विपक्ष एक अलग विषय है, लेकिन उसमें से विषय छट के बाहर आते हैं, उनमें क्या कमियां रह गई हैं, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, उनका एक एजेंडा, उनका एक मॉडल सामने आता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस चर्चा में जो लोग भी शामिल होंगे दलगत नीति से ऊपर उठकर हम जो जितना अच्छा कर सकते हैं अपने अपने तरीके से उसके लिए प्रयास करने चाहिए। मंडला के विकास पर सार्थक मंथन के लिए सज चुका है INH 24/7 हरिभूमि का मंच। मेहमान भी तैयार हैं सवालों का सामना करने के लिए। तो बस मंडला को है आपका इंतजार। विकास पर संवेदनशील बातचीत के मौके पर INH 24/7 हरिभूमि को भी रहेगा आपके साथ का इंतजार। तो 7 जुलाई को दोपहर 2 बजे पहुंचिए किंगफिशर मॉल, जहां होगा प्रदेश, महाकौशल और मंडला के विकास पर सार्थक संवाद। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। और इधर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने संविदा कर्मचारियों को स्थायित्व का तोहफा तो दे दिया है, लेकिन स्थायी कर्मचारियों की DA और OPS की मांग पर कुछ नहीं किया है। और ऐसे में राज्य सेवा के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद होने लगे हैं। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने संविदा कर्मचारियों को तोहफे में स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने की घोषणा की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में करीब 70,000 कर्मचारियों के सामने नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने का वादा किया। पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से उनकी मांगे मानने का आश्वासन मिला था, जिसे CM ने प्रदेश के 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों की मांगे मानकर पूरा किया। वहीं अब प्रदेश में केंद्र के समान DA और पुरानी पेंशन योजना को लेकर स्थायी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि दिग्विजय सरकार में मात्र 24 माह का महंगाई भत्ता नहीं दिया था, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी। देखिए, आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं और अगर कहीं गुस्सा होता है तो गुस्से का खामियाजा सरकारों को पहले भी भुगतना पड़ा है, अभी फिर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपने आखिरी कार्यकाल में जनवरी 2002 से लेकर 7 दिसंबर 2003 तक जो है पूरा महंगाई भत्ता नहीं दिया था। मात्र 24 महीने उन्होंने महंगाई भत्ता नहीं दिया था, तो 20 साल लगभग होने जा रहा है उनकी सरकार बाहर है। मध्य प्रदेश में करीब 5.5 लाख कर्मचारी स्थायी हैं, जो कि पिछले कई महीनों से अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करने,
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 9% महंगाई भत्ते का बकाया एरियर भुगतान करने, लिपिकों की ग्रेड पे विसंगति दूर करने और कर्मचारियों की पदोन्नति, समयमान, वेतनमान और आउटसोर्स प्रथा बंद करने जैसी मांगे हैं, जिसको लेकर वह सरकार पर दबाव बना रहे हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। और इधर मध्य प्रदेश बीजेपी में सत्ता और संगठन में बदलाव को लेकर हर दिन कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार बनने के बाद से अब तक मंत्री परिषद में बदलाव नहीं हुआ है। मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का कार्यकाल भी समाप्त होने के बाद उसे बढ़ाने की कोई अधिकृत सूचना अभी तक नहीं दी गई है। कर्नाटक में भाजपा को मिली हार के बाद संगठन में चुनावी राज्यों के लिए कमर कस ली है। बदलाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। बुधवार को हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश की सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसे प्रदेश में बदलाव से पहले एकजुट दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने 2 दिन पहले ही 4 राज्यों में संगठन अध्यक्षों को बदला है, लेकिन MP को लेकर अभी भी कयास जारी है। देखिए, ये मीडिया के कयास से और कांग्रेस की उड़ाई अफवाह है। मध्य प्रदेश में कोई नेतृत्व परिवर्तन की इस तरह की कोई हवा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन अच्छा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश का श्रेष्ठ संगठन है और यदि कोई निर्णय जब भी होगा तो सबके सामने होगा, लेकिन अभी सिर्फ कयास और अफवाह, इस तरह की कोई बात में दम नहीं है। हालांकि भाजपा सरकार और संगठन में बदलाव के कयास लंबे समय से लग रहे हैं। कमलनाथ सरकार की सत्ता पलटने के बाद से अब तक मंत्री परिषद में बदलाव या विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रियों के 4 पद खाली हैं। दूसरी तरफ संगठन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्हें विस्तार देने की कोई सूचना अधिकृत तौर पर नहीं आई है। वहीं कांग्रेस इस मामले पर चुटकी लेते हुए दिखती है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही सरकार जाने के अफवाहों में ग्रसित है। अब उनमें अध्यक्ष को भी अदला बदली की कवायद हो रही है। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि हवा अब की बरस कौन सी चली है बाबा, एक है चोर बाकी है अली बाबा। बहरहाल राजनीतिक हलकों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी तरह तरह के कयास प्रदेश की राजनीति में हर 2-4 महीने में लगाए जाते हैं, लेकिन अभी तक न तो बीजेपी संगठन और न ही सरकार में किसी तरह के बदलाव की स्थिति बनी है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल।